शाम के करीब 5:30 बज गए थे और मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, क्योंकि मेरा घर मेरे स्कूल से काफी दूर था। उस वक्त उस रास्ते पर केवल 4-5 लोग ही आ रहे थे। चलते हुए मैं अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके पूछ रही थी कि क्या मैं उस रात उसके यहाँ आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था और मेरा लैपटॉप खराब था। तभी मुझे एक बुढ़ा आदमी मेरी तरफ आते हुए दिखा। गली काफी पतली थी, इसलिए मैं एक तरफ किनारे खड़ी हो गई ताकि वो आदमी आराम से जा सके, और तभी वो भी एक किनारे खड़े होकर रुक गया। कृपया मुझे जाने दीजिए। बेचैनी से मैं हल्की सी मुस्कुराई और दूसरी तरफ जाने के लिए आगे बढ़ी, और उस आदमी ने एक बार फिर मेरी ही नकल की। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। उसके बाद वो आदमी हंसते हुए चला गया। मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी मुझे पीछे से उसके जमीन पर लगातार जूते खरखराने की आवाज सुनाई दी। मैं भयभीत हो गई थी और वो हंस रहा था। मुझे लगा वो आदमी पागल है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, और मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। करीब 7 बजे मैं एक स्टोर के बाहर खड़ी थी और एक जीप का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के घर पहुंचने में 45 मिनट लगते। कुछ समय इंतजार करने के बाद एक जीप आई और उस पर पहले से ही 5 लोग बैठे हुए थे, और मैं भी उसी जीप में बैठ गई। एक एक करके जीप से लोग उतरते गए और आखिर में सिर्फ मैं ही बची। कृपया मुझे टर्मिनल के पास उतार दें, मैंने कहा। ड्राइवर कुछ नहीं बोला, बस जीप चलाता गया। टर्मिनल आया और टर्मिनल को पीछे छोड़ते हुए वो जीप चलाता ही रहा। कृपया मुझे यहीं पर उतार दें, मैंने उससे फिर से कहा, और तभी मुझे शीशे में से उसका चेहरा दिखा। वो तो वही पागल बुढ़ा आदमी था। मैं फिर से बेचैन हो उठी और वो मुस्कुरा रहा था। मैंने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, क्योंकि उस एरिया में 100 नंबर पर कॉल नहीं लग रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा था। अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। तभी कुछ दोस्तों ने हाथ देकर जीप रोकने के लिए कहा। जीप रुकते ही मैं तेजी से उतरी और वहां से भागने लगी। उन लोगों को मैं जरूर कोई पागल लड़की लगी होंगी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा फोन किया और इस बार उसने फोन उठा लिया। वो अपने स्कूल से तुरंत घर ही पहुंचा था। मैंने उसे सब कुछ बताया। मैं जहां थी वहां से मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अपनी कार से अपने घर ले गया, और मुझे दोबारा कभी भी रात में सफर करने के लिए उसने मना कर दिया।